नमस्कार, मी कैलास साबळे. आपण पाहतात द पॅन्थर टाइम्स. उल्हासनगर शहरामध्ये इमारतीचे पडले कोसळणे किंवा त्याचा हिस्सा पडणे ही आता सातत्याची बाब झालेली आहे. आज देखील उल्हासनगर कॅम्प नंबर 3 येथील एका इमारतीचा हिस्सा कोसळून समोर राहत असलेल्या बैठे घरामधील एक वृद्ध इसम ज्याचा मृत्यू झालेला आहे, त्यांचं नाव गोपाळ गाबरा म्हणून आहे. त्यांच्या पत्नी देखील गंभीररित्या जखमी झाले आहेत आणि त्यांचा उल्हासनगर सेंट्रल हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा उपचार चालू आहे. पासून उल्हासनगर शहरामध्ये अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडत आहेत आणि कदाचित यापुढे घडणारच असेल, परंतु आतापर्यंत शासन किंवा प्रशासन याच्याकडून कुठल्याही प्रकारचे ठोस पाऊल न उचलत आल्याने अजून येणाऱ्या काळात अनेक जीव जाण्याची शक्यता आहे. इमारतीचा जो मुद्दा आहे, धोकादायक इमारतीचा जो मुद्दा आहे, त्याबद्दल शासन किंवा प्रशासन का एक प्रकारे एक मताने एखादा ठोस पाऊल उचलून या बाबतीत सुरक्षतेचा उपाय योजना का करत नाही? याच इमारतीच्या बाजूला असलेल्या इमारतीच्या बाबतीत सदर परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांनी अनेक तक्रारी करून देखील ती बिल्डिंग खाली नाही करण्यात येत होती. परंतु आजच्या या घटनेमुळे महापालिका जागी झाली आणि ती त्या बिल्डिंगला आता खाली करून त्याला टाळा लावले. परंतु अशा प्रकारे जर आधीपासूनच उपाययोजना केली असती तर अशा प्रकारच्या घटना घडल्याच नसत्या. घटनेच्या बाबतीत त्यांचे प्रत्यक्षदर्शी असणारे तेथील शेजारी यांनी या बाबतीत दिलेली माहिती. आज सुबह के कितने बजे की घटना है यहाँ पे? कोई ये 8:15 बजे की घटना है. इसके पहले कुछ अलग अलग तरीके से घटना घटी? इसके बाजू वाली बिल्डिंग थी पंचमुखी, हमने उनके लिए कंप्लेन भी किया था. वो आज भी देखोगे ना, पूरा स्लैब उनका गिरा हुआ है, पाइप गिरते, पतरे टूटते. हम लोग कंप्लेन करके आते पर कोई ध्यान नहीं देता है हमारे ऊपर. कितने दिन से आप लोग मतलब उस बिल्डिंग ये कंप्लेन हम कम से कम 5 साल से कर रहे वो बिल्डिंग के लिए. फिर भी नगर पालिका किसी ने ध्यान नहीं दिया. वो आज सील किया है क्योंकि ये बिल्डिंग गिरने के बाद. वो अभी सील किया क्योंकि हमने मॉर्निंग में बोला उसके वो बिल्डिंग में भी खतरा है हमको. अच्छा, ये बिल्डिंग का सवेरे कितने बजे का? ये 8:15 बजे का हुआ है. इसमें कोई घायल हुआ? क्या बोला? घायल हुआ है कोई? हाँ, घायल नहीं, एक जन एक्सपायर हुआ है. ना गोपाल गावड़िया. आप क्या चाहते हैं अभी नगर पालिका ये हमारे ऊपर, इनके ऊपर एक्शन उठा है. पंचमुखी भी सील किया है आज. हमने 5 साल से कंप्लीट किया है पर इन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया है. हमारे बहुत नुकसान होते हैं, आज भी नुकसान होते हैं, पतरे टूटते पर कोई ध्यान नहीं देता है. पंचमुखी गिरेगी अगर तो कम से कम 50 लोग मरेंगे पर कोई ध्यान देने वाला नहीं है. उल्हासनगर शहरातील अनेक मुद्द्यावरती आपला आवाज बुलंद करणारे सामाजिक कार्यकर्ते मोतीचंद लुधियानी यांनी धोकादायक इमारती बाबतीत आपले मत मांडताना अनेक बाबतींचा उलगडा केला. आतापर्यंतच्या धोकादायक इमारतीबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? धोकादायक मुद्दा, धोकादायक बिल्डिंग का मुद्दा उल्लासनगर में आप सबसे सीरियस मुद्दा है. ये मुद्दे को आज 2006 में रेगुलेशन का एक एक्ट आया था. लगभग तभी से ही ये लोगों को पता चल गया था कि उल्लासनगर में बिल्डिंग धोखादायक है. 2008-9 से बिल्डिंग गिरना चालू हुआ. आज जनता 15 साल से इंतज़ार कर रही है धोखादायक बिल्डिंग के रिलीफ में और पब्लिक को रिलीफ नहीं मिल रहा है. मैं आपको एक फिगर्स और फैक्ट्स बताता हूँ कि आज तक उल्लासनगर में 50 लोगों की मृत्यु हो चुकी है. 50 निर्दोष इनोसेंट ने जान गंवाई है. और उल्लासनगर में कम से कम 100 बिल्डिंगें आज खाली हो चुकी हैं. 50 कोलैप्स हो चुकी हैं एक्सीडेंट में और टोटल 100 बिल्डिंगें इन्होंने खाली करवाई है ड्यू टू धोखादायक C1 बिल्डिंग्स जो हैं. उसमें 10,000 लोग आज बेघर हो चुके हैं. आज 50 लोग मर गए, 10,000 लोग बेघर हुए. फिर भी हमारे उल्लासनगर के जो भी प्रशासन है, जो हमारा शासन है, जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, उनको उतना सीरियसनेस नहीं दिख रहा है इस मुद्दे में. आने वाले कल में जैसे कि अभी फिलहाल तो इतने सारी इमारतें को हिस्सा गिरा है, इमारतें गिर चुकी है. आने वाले कल में भी कुछ इमारतें ऐसी ही जो इंतज़ार में है कि हम कब गिरे. इसके प्रति भी आप क्या कहना चाहेंगे कि आने वाले भी और भी कहीं जान जानने का इंतज़ार कर रही है सरकार? देखिए, सरकार को इसमें सीरियसनेस नहीं है क्योंकि मैंने इसमें 4 गवर्नमेंट चेंज होते देखा है. अभी 3 महीना 2 महीना पहले एक और सरकार जो हमारे सूरत से होके, गुवाहाटी से होके जो सरकार नहीं आई है, तो सरकारें तो काफ़ी आती जाती गई हैं.
आज जो बोल रहे हैं उल्लासनगर में कम से कम 500,000 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जिनको रीडेवलपमेंट का ज़रूरत है, जिसमें हमारे 1 लाख लोग रह रहे हैं। तो इतना बड़ा उल्लासनगर का जो पॉपुलेशन है वो धोखादायक बिल्डिंगों में रह रहा है। फिर भी हम लोग ये मुद्दे पे इतना सीरियस नहीं दिखा रहे हैं। हम लोग धरने देते हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अभी लास्ट ईयर ही 2 बिल्डिंगें गिरी थी। एक बिल्डिंग मोनिका पैलेस गिरी थी जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई। उसके नेक्स्ट विदिन 10 डेज़ एक और बिल्डिंग गिरी, साई शक्ति बिल्डिंग, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें हमारे एकनाथ शिंदे जी आए थे और उनको काफ़ी दुख हुआ था। उस टाइम उन्होंने प्रॉमिस किया था कि मैं एक कमेटी बना के 15 दिन में रिलीफ दूंगा। अभी जून महीने में बिल्डिंग गिरी, जून 2021 से लेके अब तक सितंबर 2022, 15 महीने हो चुके हैं। और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब हैं एकनाथ शिंदे, तभी वो यूडी मिनिस्टर थे, नगर विकास मंत्री थे, अभी भी वही नगर विकास मंत्री हैं। उनकी कमेटी के रिकमेंडेशन से जीआर आने वाला है और जो 15 दिन में काम होना चाहिए वो 15 महीने में नहीं हो रहा है। और वो 15 महीने छोड़ो, आज से 20 दिन 25 दिन पहले 25 अगस्त को एक बिल्डिंग का स्लैब गिरा, कोमल पार्क। उसमें एक मिस्त्री की मौत हो गई, निर्दोष मिस्त्री अचानक वो उसके चपेट में आ गया। उस टाइम उन्होंने उसी दिन सेम डे शाम को 4 बजे सीआर उन्होंने एक अनाउंसमेंट असेंबली में किया कि मेरा जो मसौदा रेडी है, मैं ये रिलीज़ कर रहा हूँ। आज 25 दिन हो गया, वो मसौदा रिलीज़ नहीं हो रहा है। तो आखिर क्या प्रेशर है, ये डिले क्यों किया जा रहा है, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लोग मर रहे हैं और कितनी जाने आपको चाहिए, ये समझने के लिए ये सीरियस मुद्दा है। रेगुलराइजेशन के नाम पे जो उल्लासनगर में जो एक प्रकार से राजनीति चल रही है, जैसे कि उसके ऊपर कुछ फाइन लगाना है, या मतलब इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, राजनीति ऐसी है कि सबको क्रेडिट चाहिए। हम बोलते हैं आप क्रेडिट लो, आप हमको रिलीफ दो, क्रेडिट लो। रिलीफ ऐसा होना चाहिए, तुरंत आना चाहिए, उसमें पेनल्टी ऐसी होनी चाहिए जो पब्लिक अफोर्ड कर सके। 2006 में आपने 40-45 रुपये पेनल्टी लगाई थी, जो लोग नहीं भर पाए, रेगुलराइजेशन फेल हो गया। फिर आपने 2019 में कायदा लाया, उसमें 125, 150, 250 पेनल्टी आई, जिसमें ज़मीन का जो राइट्स था उसमें सबसे ज़्यादा पेनल्टी थी, वो कोई नहीं भरा, रेगुलेशन फेल हो गया दूसरी बार। अभी तीसरी बार आप अनाउंस कर रहे हैं कि आप 210 रुपये पेनल्टी भरने हमको भरवाने वाले हैं। ये पेनल्टी आप चार्ज कर रहे हैं 210 रुपये, और आप बोल रहे हैं आपने पेनल्टी कम किया है, और ये फ्लैट लगाने वाले हैं, जिसका ज़मीन का वायलेशन है या नहीं है, ये फ्लैट लगाने वाले हैं। अभी हमने जीआर देखा नहीं है तो इसमें कमेंट हम नहीं कर सकते, लेकिन जो आप सुनने में आ रहा है, जो आर्किटेक्ट हमको बता रहे हैं, तो आपने जो अमाउंट डिसाइड किया है ये इतना हाई, ये कोई नहीं भरेगा। उसका कारण ये है कि आज नई बिल्डिंग बनाने जाएंगे जो लोग, उनको 2000 से 2500 रुपया खर्चा है कंस्ट्रक्शन का। फिर उसमें आप उसमें पेपर वर्क इतना ज़्यादा है, आप उसको बोलेंगे कि 200 रुपया पेनल्टी भरो, तो ये बहुत ही ज़्यादा है। जो बिल्डिंग गिर चुकी है उसको पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए, या उनको कम से कम पेनल्टी नहीं लगनी चाहिए। रेगुलेशन की पेनल्टी उससे लो जो बिल्डिंग मजबूत हो, जो बिल्डिंग और 30-40 साल चले। जो बिल्डिंग गिर चुकी है या जो गिरने वाली है, जो रीडेवलपमेंट जा रही है, उससे पेनल्टी क्यों ले रहे हैं?